ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज हम सब बहन भाई इस विशाल डायमंड हॉल में, डायमंड युग में इकट्ठे हुए हैं प्यारे बाबा का, मीठे बाबा का शुक्रिया अदा करने के लिए। ये तो हम जानते ही हैं कि हमको बाबा ने क्या से क्या बनाया, फर्श से उठाया, अर्श पर उड़ाया। ऐसे बाबा का शुक्रिया तो हम अदा कर ही नहीं सकते। दुनिया के लोग, कोई किसी का बहुत अच्छा करता है तो कहते हैं मैं सारी उम्र तेरा शुक्रगुजार रहूँगा। पर बाबा तो इतना मीठा है और हमारा इतना अच्छा करता है कि एक जन्म शुक्रिया करने के लिए काफ़ी नहीं है। इसलिए हम तो जन्म जन्मांतर जो वो प्राप्ति कराते हैं उनका शुक्रिया जन्म जन्मांतर करना चाहिए। परंतु ड्रामा में कुछ ऐसा है कि सतयुग और त्रेता में हमें शुक्रिया करने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि वो युग प्रारब्ध के हैं और बाबा हमको सब कुछ देकर परम धाम में चले जाते हैं। तो अगर बाबा का शुक्रिया करना है तो कहाँ करना है और कब करना है? क्या ख्याल है आपका? यहीं करना और अब करना है या पोस्टपोन करना है? हैं? अभी करना है। तो इसलिए हम इकट्ठे हुए हैं कि आज जितना दिल आपका चाहे बाबा की देन को याद करके उतना अधिक से अधिक हम अपने दिल से बाबा का शुक्रिया अदा कर दें, ताकि बाद में हमें कोई हसरत न रह जाए कि बाबा ने इतना दिया और हमने उनका थोड़ा शुक्रिया अदा किया। इसलिए अपने मन में ये पक्का संकल्प करके कि आज हम बाबा का शुक्रिया ही शुक्रिया मनोमन करेंगे, बोलने की तो बात नहीं है, और अपनी प्राप्तियों की खुशी में जोरदार ताली बजाइए। हम जानते हैं कि सतयुग में हमें देवता, देवी देवता, पिता माता मिलेंगे, लेकिन एक ही पिता माता मिलेंगे। और यहाँ पर हमारे कितने हैं? कितने पिता हैं? 3 पिता हैं। तो इसलिए एक तो मिलेंगे, लेकिन बाकी वो 2 जो हैं वो नहीं मिलेंगे, उनका हमने शुक्रिया करना है। तो शुक्रिया शिव बाबा का भी करना है और शुक्रिया ब्रह्मा बाबा का भी करना है। तो ये मन में रख के कि जो 2 पिता हमें कहीं कभी नहीं मिलते, कल्प में संगम पर ही मिलते हैं, और वो हमें क्या देते हैं तो उस हिसाब से हम उनका शुक्रिया करेंगे। तो सबसे पहले अपने मन को तैयार करने के लिए कि प्यारे बाबा ने हमको क्या क्या दिया है, अंदर तो पता है लेकिन थोड़ा याद करके, ताकि हम उसी हिसाब से शुक्रिया करें कि कम ना कर दें। अब हम विचार करते हैं
कि प्यारे बाबा ने हमें क्या क्या दिया। पता तो सबको है मन में, उसको याद करते हैं। पहली बात कि हमारे दोनों पिता इकट्ठे इसलिए हैं कि अगर शिव पिता आते तो हम कहते कि वो तो भगवान है, अब भगवान तो कुछ भी कर सकता है, हम तो मनुष्य के चोले में हैं, हम भगवान जो कर सकता है वो हम कैसे कर सकते हैं। तो इसलिए बाबा ने दो बाप रखे हैं कि ब्रह्मा बाबा तो आपकी तरह है, शरीरधारी थे, उनका परिवार भी बड़ा था और इस दुनिया में कितनी उन्होंने भक्ति की, 12 तो गुरु किए। इतना करते भी ब्रह्मा बाबा ने जब शिव बाबा ने प्रवेश किया उसके बाद 100% श्रीमत पर चले, प्रैक्टिकली चल के दिखाया और इतना सहज करके चल के दिखाया कि बिल्कुल छोटे से छोटा बच्चा भी उसको कर सके। तो कोई ये ना कहे कि भगवान जैसा जो परमात्मा श्रीमत देते हम कैसे चलेंगे। तो बाबा हमेशा कहते थे सबसे आगे मैं हूं, पहले माया मेरे से क्रॉस करे, मैं सबसे पहले उसको क्रॉस करूं, फिर मेरे बच्चे पीछे पीछे आएंगे। तो पहले हम ये देखते हैं कि बाबा ने हम बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे समझकर, जैसे माता छोटे बच्चे को कितना ध्यान रखती है, अगर काम काज भी कर रही होती है तो बच्चे का चक्कर लगाती रहती है कि बच्चा ठीक है, पालने में पड़ा है। तो हमें गोदी में रख के, और बच्चे को दूध भी बहुत पतला करके पिलाया जाता है ताकि वो डाइजेस्ट कर सके। तो बाबा ने हमें इतना ऊंचा ज्ञान बिल्कुल ऐसे दिया जो हम उसको डाइजेस्ट करते गए। तो जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है फिर थोड़ा सॉलिड भोजन करता है, अब बाबा ने हमको सॉलिड भोजन करने लायक बनाया। तो आप देखेंगे कि ज्ञान की जितनी भी बाबा ने हमें पॉइंट्स दी उन सब का अनुभव कराया कि ऐसा नहीं पॉइंट्स हों, वो तो शास्त्रों में भी हैं, कुछ ठीक कुछ कैसी, लेकिन हर पॉइंट का अनुभव कराया सहज से सहज। कैसे? जैसे पहला पॉइंट बाबा ने दिया कि तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो, और उसका अनुभव कराया। अब हमको कोई भी दुनिया का कोई व्यक्ति कहे कि नहीं तुम शरीर हो, आत्मा नहीं हो, हम मानेंगे? कोई सपने में भी हमें कहे कि तुम आत्मा नहीं शरीर हो, हम नहीं मानेंगे। तो उसका अनुभव कराया। इसी प्रकार से जो भी बाबा ने बताया उसका अनुभव करवाया और ब्रह्मा बाबा ने एग्जाम्पल होके दिखाया। दूसरी बात कि इतने सारे जन्मों की हिस्ट्री ज्योग्राफी बताना थोड़ी नहीं है। 5000 वर्ष की हमें हिस्ट्री बताना और ज्योग्राफी बताना। ज्योग्राफी मैंने तीनों लोकों का ज्ञान, हिस्ट्री मैंने तीनों कालों का ज्ञान। वो बाबा ने हमको कहानी के रूप में सुनाया। अगर वैसे ज्ञान होता तो बड़ा मुश्किल लगता। तो जैसे किसी बच्चे को कहानी सुनाते हैं तो कहानी कभी भूलती नहीं है। तो हम सब के अंदर ऐसे है वो ज्ञान जैसे बच्चों की कहानी होती है। 3 लोकों का, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, संगम, सतयुग, कितना आसान है। तो उसको फिर बाद में देखो भक्ति मार्ग में अमर कथा, सत्यनारायण की कथा, तीजरी की कथा वो सुनाते रहते हैं, पर वो कथा तो है नहीं। अच्छा, फिर बाबा कहते हैं कहानी भी सुनाई और ये भी बताया कि ये कहानी आप पहली बार नहीं सुन रहे। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है।
हम सब इस हॉल में आज बैठे हैं, जिस जिस रूप में बैठे हैं, जहां जहां बैठे हैं, पहली बार नहीं बैठे हैं। कितनी बार बैठे हैं? अनगिनत बार। कितनी बार बैठेंगे? अनगिनत बार। तो कोई कहानी बार बार, अनेक बार किसी ने रिपीट की हो तो और भी इजी हो जाता है। आप देखेंगे, आगरा में जाओ, ताजमहल का गाइड होते हैं, उन्होंने बार 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 अनेक बार वो गाइड के शब्द बोले होते हैं, तो इधर उधर देखते भी रहते हैं और सारे शब्द उनको ऐसे मन में होते हैं जो सुनाते रहते हैं। और हम केवल याद कर लें, कभी भी कोई परिस्थिति हो, अरे ये 5000 साल पहले, उससे 5000 साल पहले, अनेक बार हमने ये सुनी और करी है, तो कहानी आसान हो जाती है, जैसे मन के अंदर समाई जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं इससे ज़्यादा आसान, इतना सारा ज्ञान जिसको कहते हैं चिड़ियों ने सागर को हप कर लिया, वो बाबा ने हमको ऐसे दिया है। अब जैसे हमारे छोटे से छोटा कोई बच्चा भी होगा, उसको पूछोगे आत्मा कहाँ है, हाथ लगा के बताएगा, बाबा कहाँ है बताएगा, इतना आसान। और शास्त्र वाले बेचारे पोथी को ढूंढते रहते हैं, पता नहीं क्या लिखा है, इसका क्या अर्थ है। फिर बाबा कहते हैं कि जो संबंध होता है, क्योंकि बड़ी बात यह है, परमात्मा परमात्मा प्रभु ईश्वर भगवान अल्लाह सब करते हैं, लेकिन संबंध के बगैर प्राप्ति नहीं हो सकती। और जो सबसे समीप का संबंध होता है, हमारा सबसे क्लोज संबंध होता है, वो भूलता नहीं है। तो परम पिता परमात्मा तो थे, लेकिन वो बाबा के नाम से जब हम उनको कहते हैं परम पिता परमात्मा हमारे बाबा हैं, तो संबंध बहुत क्लोज हो जाता है। और बाबा को भूलना, याद करना तो खैर क्या कहा जाए, भूलना ही मुश्किल है। जैसे किसी को अपना नियरेस्ट और डियरेस्ट संबंधी भूलता नहीं, सपने में भी याद रहता है। तो बाबा कहते हैं ये मैंने और जोड़ दिया, ज्ञान सहज से सहज, संबंध इतना समीप का कि उससे समीप का संबंध होता ही नहीं, एक जन्म का भी नहीं। बाबा ने कहा मैं तो तुम्हारा जन्म जन्म का और पिता बदल जाएंगे, लेकिन मैं तो तुम्हारा जन्म जन्म का पिता हूँ। भक्ति में याद करते हो, सतयुग में प्रारब्ध बोलते हो, और अब तुम मिलते हो, तो इसलिए वो भी हमें आसान हो गया। अच्छा संबंध भी हो तो किसी को प्राप्ति हो, तो प्राप्ति संबंध को और ज्यादा याद करवाती है। किसी के नाना जी के पास 1 करोड़ रुपया हो, तो वो नाना जी की कितनी सेवा करता है, नाना जी के पांव दबाता है, ये मुझे ही मिलने वाला है। इसी प्रकार से बाबा कहते मैं तो तुम्हें 21 जन्मों की इतनी अनगिनत प्रारब्ध देता हूं। तो संबंध भी समीप का, प्राप्ति भी ऊंचे से ऊंची, कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, आपकी कोई लूट नहीं सकता, इसलिए और भी आसान हो गया। तो अगर हम अपने मन में सामने लाएं कि कहा जाता है ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, अब हर चीज के सागर, तो सागर को तो कोई उठा नहीं सकता, सागर तो अथाह है, लेकिन सागर से कोई गागर भर ले तो अपने साथ ले जा सकता है। तो इसलिए उस सागर को गागर में भर के हमने, बाबा ने हमें दिया। और भी सूक्ष्म देखो तो सिंधु को बिंदु में भर दिया, क्योंकि आत्मा तो बिंदी है। तो इतना आसान कि वो सारा सागर हमारे अंदर है, हम प्रेम स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, जिसका वो सागर है उसके हम स्वरूप है। तो इसलिए बाबा कहते हैं अगर आप सोचो कोई नया स्टूडेंट भी आता है तो आप उसको क्या कहते हो, वो कहता है ज्ञान इतना कितने देर में मिलेगा। कोई भी छोटा मोटा इम्तिहान भी होता है तो 1 साल बताते हैं, कोई डिग्री वगैरह लेनी हो तो 3 साल बताते हैं, 5 साल बताते हैं। हम क्या कहते हैं 1 वीक कोर्स सिर्फ, और वो भी 1 घंटा रोज।
तो आप सोचिए, लोग हैरान हो जाते हैं, अरे इतनी पुस्तक भी कोई पढ़े, रामायण भी पढ़े तो कितना टाइम लगता है, और ये कहते हैं 1 वीक कोर्स 1 घंटा रोज। अच्छा, योग सीखना और भी सूक्ष्म है, तो क्या कहते हैं 3 दिन, सिर्फ 3 दिन आओ, 1 घंटा रोज तुमको योग सिखा देंगे। तो सारा ज्ञान इतना 7 घंटे का कोर्स और 3 घंटे का योग। और बाबा कहते हैं ये तो दूसरे के लिए है, हमारे लिए क्या है? 2 शब्दों में सारा ज्ञान। जैसे ब्रह्मा बाबा को कहा अलफ और बे, अलफ को अल्लाह मिला, बे को मिली बादशाही, और अलफ हुआ रेल का राही, ऐसे बताते हैं। तो आप और बाप छुट्टी, बाप और वर्षा कह दो, तो इसलिए और भी आसान। तब बाबा कहता है कि ऐसा पिता किसी को मिला होगा जो पिता भी हो, शिक्षक भी हो, सतगुरु भी हो, बड़े बड़े नाम हैं, और तीनों से प्राप्ति भी होती है। और किसी संबंध में आपको प्राप्ति नहीं होगी, लेने के साथ देना पड़ेगा। हाफ पार्टनर होंगे तो आधा देना पड़ेगा, लेकिन ये 3 संबंध लेने ही लेने के हैं। तो तीनों संबंध से बाबा हमको क्या कुछ देता है, तो ऐसे बाप का क्या करना चाहिए? हाँ, हम तो कुछ दे नहीं सकते, है ना? समझ में ना आए क्या मैं बदले में दूं, है ना, कहते हैं ना। और दुनिया में कह दें तुमको मेरी उम्र लग जाए, तो बाबा को तो उम्र चाहिए नहीं, हम उससे उम्र लेते हैं। तो फिर क्या करें? तो इसलिए कहते हैं शुक्रिया के अलावा तो हम कुछ दे नहीं सकते। जितना शुक्रिया कर सकें, जितना शुक्रिया कर सकें, जितना शुक्रिया कर सकें वो कम है। इसलिए बाबा कहते हैं कि ग्रेटफुलनेस वो होती है, किसी का शुक्रगुजार होना सबसे बड़ी चीज़ है। और आज की दुनिया में लोग ना शुक्रगुजार हैं, इसलिए सबको दुख होता रहता है। देखो मैंने इसके लिए ये किया, इसने तो मेरा कुछ भी नहीं किया, तो दुख होता है। और इसीलिए कहा जाता है कि नेकी कर और दरिया में डाल, अगर उम्मीद रखोगे तो दुखी होगे। अच्छा, अब बाबा कहते हैं कि क्यों नहीं हम, जो दादी जानकी हमसे स्लोगन बताती है और सब हम लोग कहते हैं, आज हम वही कर लें। आपको पता तो है ही, ठीक है? तो हम सब क्या कहेंगे? मेरा बाबा, बोलिए, मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा और शुक्रिया बाबा। अच्छा, अब हम आपको अपने लौकिक अव्यक्त जीवन का थोड़ी सी घटनाएं सुना देते हैं, क्योंकि बहुत सारे भाई बहनों ने साकार बाबा को नहीं देखा। आप में से कितने हैं जिन्होंने देखा है? वो जरा हाथ उठाओ, पता लग जाएगा। अच्छा, बताइए, सारी सभा में ना के बराबर। अच्छा, तो इसलिए हर एक ये चाहता है कि बाबा ने, जब अगर हम बाबा के वक़्त होते तो पता नहीं क्या होता, गुदगुदी होती है, दिमाग में आता है। तो बाबा कहता है वो दिन भी प्यारे थे, ये दिन भी प्यारे हैं, जिसको जो पाठ मिला है वो ठीक है। हमारी आदि दादियों को, जो हमारा पहला ग्रुप है 1936 वाला, अब उनको देखिए, उनको इतना ज्ञान भी स्पष्ट नहीं था उस समय, बस बाबा था, बाबा का प्यार था। और किसी को बताना हो तो उनको हिंदी भी गुलाबी हिंदी आती थी, फिर भी एक बाबा, और बाबा को खुश करना है। बाबा संतुष्ट है तो सब संतुष्ट है, सारी दुनिया एक तरफ, बाबा एक तरफ। तो उन्होंने बाबा बाबा कह के देखो क्या कर दिया। उसके बाद दूसरा ग्रुप आया, जब बाबा भारत में आ गए
जिसमें हम लोग आते हैं, हमारे पूर्वज आते हैं, उन्होंने बाबा भी कहा, ज्ञान भी स्पष्ट हो गया, थोड़ी अपनी बुद्धि भी चलाई। अब उसमें 100% श्रीमत के साथ अपनी मन की मत भी जोड़ने लगे, ये ठीक है कि नहीं, कैसा है, तो दूसरा नंबर हो गया। इसलिए बाबा कहता है कि अब तीसरा नंबर भी है, चौथा भी है, डायनेस्टी तो चलती है। तो जिस वक्त हम आए वो ठीक है। मान लो कि आप पहले आ जाते और आप भगंती हो जाते, फिर हो सकता है ना। इसलिए लेट आके कायम तो हैं, आज की डेट में तो हैं, क्या पता। क्योंकि अब तो ज्ञान स्पष्ट है, इतने सारे बीके हैं। इस हॉल में ही देख लो, इतने लोग बाबा को बाबा मानते हैं, तो कोई ये नहीं कह सकता भी पता नहीं है कि नहीं है। सारे वर्ल्ड में देख लो, प्रैक्टिकल लाइफ है। उस वक्त तो बैज लगाओ तो लोग टॉन्ट करते थे, हैं? तो उस वक्त मुश्किल था थोड़ा। इसलिए बाबा ने देखा प्रारब्ध एक जैसी है सबको, ये नहीं कोई समझे हम लेट आए हैं तो प्रारब्ध नहीं। जिस दिन आप ज्ञान में आए उस दिन से बाबा देखता है, आपकी जो लाइफ की लाइन है या ज्ञान की रेखा है धारणा की, उस दिन से देखता है। ये नहीं देखता कि पहले जहां आए नहीं तो नहीं देखता। वैसे भी अगर आपने चने की सब्जी बनानी हो तो चने को पहले भिगो के रखा जाता है, फिर उसमें सोडा डाला जाता है, खूब पकता है। लेकिन उसके अंदर जो टमाटर डालते हैं, धनिया डालते हैं, वो तो बाद में ही डालते हैं। इसी प्रकार से जो तैयार बच्चे हैं वो बाद में आ गए, जो कम तैयार थे, वो ज़्यादा गलना था, उनको पहले बुला लिया। तो आपको क्या फर्क पड़ा? अगर किसी ने चने की सब्जी ना बनाई हो, खाई हो सिर्फ, तो जब मान लो आपको रेलवे ट्रेन में चढ़ना है और आपके साथ बहुत सारा सामान है, 12 बिस्तरे हैं, ट्रंक हैं, बच्चे हैं, तो आप कब जाओगे स्टेशन पर? गाड़ी आने से पहले ही चले जाओगे। और अगर आपकी रिजर्वेशन है फर्स्ट एसी की, तो कब जाओगे? लास्ट में बैग लेके चले जाओगे। इसलिए गाड़ी में तो सब चढ़ गए कि नहीं चढ़ गए। इसलिए ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम लेट आए। हम तो लकी हैं कि बना बनाए पर आ गए। पहले कोई मकान ज़मीन खरीदे, फिर नींव खोदे, मकान बनाए, फिर उसमें आए, और एक रेडीमेड मकान हो, आओ भाई चलते हैं। कितने लकी हैं आप लोग, हैं? इसलिए बहुत अच्छा। और ये तो पुरुषार्थ का जीवन है। जितना कम मेहनत करनी पड़ेगी उतना ज़्यादा हिम्मत से करेंगे। कोई कह दे कि तुमको 50-60 साल ज्ञान सुनना है, व्यक्ति वैसे ही हिम्मत हार देता है। वो तो बाबा था जो पुचकार करके बच्चे बस 1 साल और 1 साल और ऐसे करके ले आया। तो आपको तो पता है अब टाइम ही थोड़ा है, जो बाजी लगानी है लगा दो, कितना आसान है। तो हम आपको बताते हैं कि पहले बार जब हम बाबा के पास गए, मैं और हमारे माता पिता और भाई था, तो बाबा ने हर एक को अलग अलग गाइडेंस दी। मेरे पिता को बहुत ज्ञान में लगन थी। उन्होंने बोला, बाबा मैं अपना काम धंधा छोड़ के ईश्वरी सेवा में लगना चाहता हूँ। बाबा ने कहा, तेरा परिवार है बच्चे, तुम परिवार को भी संभालो और ईश्वरी सेवा भी करो। मेरी माता को कहा कि अगर तुम बिल्कुल नष्टो मोहा होना चाहती हो, वैसे तो तुम नष्टो मोहा हो, तो अब मेरे पिताजी तुमको एक सेंटर खोल देंगे तीर्थ स्थान पर, वहाँ रहो। तो मेरे पिताजी ने उनको मथुरा में तीर्थ एक सेंटर खोल दिया। वो शरीर छोड़ने तक 93 की एज तक वहाँ ही रही। हम ऑफिसर बन गए, नौकरी। हमने कहा माता जी और नहीं, बाबा ने रखा है। अच्छा, मेरा छोटा भाई जो था वो कॉलेज में पढ़ता था, 12वीं क्लास में। उसको कहा तुम पढ़ाई छोड़ दो और ईश्वरी सेवा में लग जाओ। और मैं लॉ पढ़ता था और चार्टर्ड अकाउंटेंसी सीखता था। मुझे कहा तुम पढ़ाई पूरी कर लो। अब देखो, अलग अलग श्रीमत दी। बाद में क्या हुआ, बाबा को पता था कि मुझे इस शरीर में काफ़ी समय रहना है। अब मेरी 82 ईयर एज है,
तो बाबा ने कहा पढ़ाई पढ़ लो। मेरे भाई को उसके बाद सिर्फ 2 साल रहा बॉडी में, उसको कहा पढ़ाई छोड़ दो, तो उसने उस पीरियड में अच्छी ईश्वरी सेवा कर ली। यहाँ डिटेल बताने के लिए समय कम है। तो हर एक को देखो, बाबा ने, वैसे बाबा कहता मैं कुछ नहीं, मैं तो बाहर के अंदर की बातें नहीं जानता, पर बाबा तो सबकी जन्म पत्री जानता है, मुझे तो अच्छी तरह पता है, ऐसे ऐसे हमको कहा। उसके बाद मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी पास करके प्रैक्टिस शुरू कर दी और दिल्ली के बहुत अच्छे एरिया में ऑफिस ले लिया। बाबा के पास आया उसके बाद, तो जैसे लौकिक बाप को बच्चों का होना रहता है, बोले बच्चे तुमने इम्तिहान पास कर लिया? तो मैंने बहुत फख्र से मैंने कहा बाबा मैंने पास कर लिया, मैं तो प्रैक्टिस कर रहा हूँ, उम्र मेरी थी 22 साल। तो बाबा बोले, मुस्कुराए, बोले समीप आओ, तुम काहे को झूठ सच का धंधा करता है, उसमें अकाउंट्स वगैरह गलत करने पड़ते हैं, झूठ बोल, तुम जाके कोई सरकारी नौकरी कर लो। अब देखो बाबा ने ये श्रीमत दी। उसके बाद मैं अपने ऑफिस भी नहीं गया, मैंने सरकारी नौकरी कर ली। अब बाबा का ये पक्का बच्चों से प्रॉमिस है, एक बार भी अपनी लाइफ में आप कोई बाबा की इंपॉर्टेंट श्रीमत को मान लो, बाबा सारी लाइफ आपकी मदद करेगा, ये मुझे अनुभव है। अच्छा, अब देखिए मैंने नौकरी कर ली, तो फर्स्ट तनख्वाह जो होती है भारत में अपने गुरु को भेजते हैं। तो मैंने भी जब मुझे फर्स्ट तनख्वाह मिली, उसका मैंने ड्राफ्ट बना के रजिस्ट्री करके बाबा को भेज दिया। अब बाबा ने वो रजिस्ट्री करके वापस कर दिया। अच्छा, और लिखा कि बच्चे तुमको किसने कहा है कि ये तुम भेज दो? तो मैंने फिर मुरलियों के पॉइंट्स नोट करके लिखा कि बाबा आप तो कहते हो मैं जिसका भाग्य बनाना चाहूँ उसका बनाता हूँ, आपके कहने से ही मैंने ये नौकरी की है, ये तो बड़ी ईमानदारी की कमाई है, आप क्या मेरा भाग्य नहीं बनाना चाहते? ऐसे कई सारे पॉइंट लिख के मैंने भेज दिया, फिर रजिस्ट्री करा के। फिर बाबा का आया लेटर, अच्छा बच्चे बाबा हर्षाया पत्र पाया, ऐसे लिखते थे। इस बार ही रख लिया, आगे से नहीं भेजना, अपने हाथ से सेवा में लगाओ। अब आप सोचो कि किसी 22 साल के बच्चे को कोई ये कह दे और उसको ऐसा लगे कि दुनिया में ऐसी भी कोई संस्था हो सकती है जो पैसे को भी वैल्यू नहीं देती और पैसे बाबा वापस कर दे, तो उसके दिल पे कितना असर होगा। तो हमारे दिल पे भी वो असर हुआ कि भाई ये तो बाबा का तो पैसे वैसे का कोई लेना देना नहीं है, प्यार है। तो इस प्रकार से बाबा ने हमारे दिल पर छाप डाली। इसके बाद हमने देखा कि हर काम में बाबा मदद ही मदद करता था। अगर मैं सुनाने लगूं आपको सारी कहानी तो सुबह हो जाएगी, परंतु छोटी छोटी 2-4 बातें सुना देते हैं। तो एक बार क्या हुआ कि मैं स्कूटर चलाया करता था और स्कूटर चलाते चलाते स्कूटर पर मेरा एक्सीडेंट हो गया। तो मुझे तो पता भी नहीं, मैं स्कूटर चला रहा था और अचानक मेरी आंख खुली तो मैं हॉस्पिटल में पड़ा और मेरा चेहरा सूजा हुआ है। और मेरी ही कंपनी का एक ऑफिसर मुझे धीरे धीरे बता रहा है कि क्या हुआ था। अभी तक भी मुझे पता नहीं क्या हुआ था। जो उसने बताया वो बोला, आप जा रहे थे, एक व्यक्ति जा रहा था, मोहिनी बहन यहाँ जो रहती हैं, ये मेरे पीछे बैठी हुई थी, उनको मैं दरिया के दूसरे पार गीता पाठशाला में छोड़ने जा रहा था। तो अचानक क्या हुआ, एक व्यक्ति जा रहा था, आपने उसको आवाज़ दी और हॉर्न भी बजाया, पर वो हिला नहीं, आपके नीचे आके मर ही गया, शरीर छोड़ दिया। है तो वंडरफुल बात। तो खैर मेरे को बड़ा गिल्टी लगा कि देखो मैं जा रहा था और एक आदमी को मार दिया, मैंने जान से मार दिया। तो मैंने बाबा को लेटर लिखा कि बाबा ऐसे ऐसे हो गया है। बाबा बोले दुनिया के लोग तो मच्छरों की तरह हैं, मरते ही रहते हैं, अगर कोई मर गया तो कोई बात नहीं। अच्छा, तो मेरा मन तो हल्का हो गया, भाई भगवान कह रहा है, ठीक है। उसके बाद मुझे किसी ने कहा, वैसे तो हमारे शहर में कोई ट्रैफिक नहीं था,
किसी ने कहा आपका स्कूटर से एक्सीडेंट हो गया, अब स्कूटर मत चलाओ, कार ले लो। मैंने बाबा को लिखा कि बाबा उन दिनों इंडिया में कार मिलती नहीं थी, 5 साल किसी की 10 साल 2 कारें होती थी, वेटिंग थी, पर हम तो गवर्नमेंट में नौकरी करते थे, हमें मिलती थी। तो मैंने लिखा कि बाबा मेरा विचार है, लोगों ने कहा तुम कार ले लो, मैं ले लूं? बाबा ने कहा हाँ बच्चे ले लो। अच्छा, मैंने कार ले ली। अब कार लेने के जो होते हैं ना अनुभव, वो अजीब तरह के होते हैं। मैंने कार ली, उसको चला के, हमारे पास चंडीगढ़ था, वहाँ एक प्रदर्शनी हो रही थी, कार ले जाके चंडीगढ़ में प्रदर्शनी के बाहर रखी, अंदर समझाने गया। तो 5-4 मिनट बाद ख्याल आया नई कार है, कोई बच्चा उसको पत्थर से रगड़ ना रहा हो। मैं फिर बाहर आ गया, देखा कार ठीक है। दूसरी बारी गया, फिर 15 मिनट बाद ख्याल आया नई कार है, कोई बच्चा शरारत ना। फिर आ गया, मैंने कहा ये तो मुसीबत ले ली। अच्छा, फिर मैं ड्राइवर बन गया और फिर उसको धुलाई के लिए मैं नौकर भी बन गया, पाइप से उसकी धुलाई करूं। अच्छा, फिर क्या हुआ कि जो मैं पंजाब में केंद्रों पे जाता था, सब मुझे भाकी पहन के आओ भाई जी मिलते थे। अब वो दूर खड़े रहने लगे, ये तो कार वाला है, दूर से कहें भाई जी ओम शांति। मैंने कहा ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई, प्रेम भी गया। उसके पश्चात आगे हम सब्जी वगैरह लेने जाते थे तो थैला पकड़कर रेट पूछते थे, जहाँ सस्ती हो वहाँ लेते थे। अब वो कहें जी आपसे ही तो कमाना है, कार वाला, तो हर बार महंगा पड़ने लग गया। तो मैं 10 महीने में तंग आ गया। अच्छा, उस कार, फिर मैंने बाबा को लिखा, बाबा मेरा ख्याल है मैं कार बेच दूं। लोग तो रखते हैं भी अपनी बेटी की शादी करनी है, स्टेटस बनाना, मेरे को तो कुछ नहीं। उसको गैरेज में पार्क करके आऊं, गैरेज भी हमारे इकट्ठे थे, घर में नहीं थे। बाबा ने कहा हाँ बच्चे बेच दो, सतयुग में विमान मिलेगा। अच्छा, अब इस तरह से बाबा, आप देखोगे कि बाबा आपके मन की कोई भी भावना हो उसको समझ जाते थे, इसकी इच्छा है लेने की तो ना नहीं करते थे। जब देखते थे अब इसका मन भर गया तो भी ना नहीं करते थे, हर बात में ज्ञान से एनकरेज करते थे। इसी प्रकार से मेरी माताजी और मैं, हम दोनों माउंट आबू में आए। तो मेरी इकोनॉमिकल नेचर है कि पैसे बचाने की, तो मैं वहाँ बस में आता था। उन दिनों बस में 4 आने देकर एडवांस बुकिंग हो जाती थी सीट की। तो हम आए तो मैंने वापसी की एडवांस बुकिंग करा ली कि इस दिन जाना है। और वहाँ से मैं सामान जो होता था ना, एक यहाँ बच्चा गाड़ी होती प्रेम, उसमें कई लोग सामान लेके आपका रख के आ जाते हैं, पैसे थोड़े लेते हैं, आप पैदल चले आओ। मैं उसी तरह जाता था, मैं आ गया। अब जिस दिन जाने की डेट थी उससे एक दिन पहले मेरी माता जी बाबा से विदाई लेने गई। तो बाबा ने कहा बच्ची वो तुमको कैसे ले जा रहा है? तो उसने कहा उसने एडवांस बुकिंग कराई हुई है बस में, उसमें ले जाएगा। तो मैं बस में ले जाएगा, बुलाओ उसको। मैं गया, बोले इसने तुमको बड़ा किया, ऑफिसर बनाया, तुम इसको बस में ले जाता है? टैक्सी में ले जाओ और बस कैंसिल कर दो। उन दिनों टैक्सी 1-2 ही होती थी, पर मैं ले गया। अब मेरी माता को क्या लगा कि ये तो मेरा बच्चा है, इसको मैंने पाला पोसा बड़ा किया, ये तो मुझे बस में ले जा रहा है, अब मेरा बाबा मुझे टैक्सी में भेज रहा है। तो इस तरह बाबा हर एक इंडिविजुअल को बहुत प्यार से रखता था। ऐसे ही एक बारी की बात है कि मेरे पिताजी ने शरीर छोड़ा तो उनके 30 ड्रेस होते हैं तो लोग भारत वाले तो ब्राह्मण को दे देते हैं, दान कर देते हैं। तो मेरे फिट आते थे। मैंने सोचा मैं तो सच्चा ब्राह्मण हूँ, मैं इसको रख लेता हूँ, और रख लेता हूँ तो यज्ञ के पैसे बच जाएंगे। मैंने वो रख लिए। तो एक बारी जब मैं उसके बाद मधुबन आया तो यहाँ तो हम ऑफिस की ड्रेस नहीं पहनते, लास्ट दिन पहनते हैं या फर्स्ट दिन। तो लास्ट दिन मैं बाबा से विदाई लेना था तो पिताजी की ड्रेस पहन के मैं विदाई लेने गया। अब उन दिनों क्या होता था कि हमारे विदेशों में तो कोई सेंटर थे नहीं, पर कई सिंधी लोग विदेश में रहते थे, हांगकांग में, इधर उधर। तो वो जब मधुबन आते थे
तो वहाँ की रेडीमेड ड्रेस वगैरह ले आते थे, बाबा को दे देते थे, क्योंकि इंडिया में तो रेडीमेड उस वक्त होता ही नहीं था, कोई पसंद ही नहीं करता था। तो बाबा, क्योंकि मैं ऑफिसर था, तो जब मैं विदाई लेता था बाबा मुझे एक ड्रेस दे देते थे, बच्चे ये जैसे सौगात दी जाती है। और मेरे पास बाबा के दिए इतने विदेशी ड्रेस थे कि मेरी कंपनी में मुझे वो बेस्ट ड्रेस्ड ऑफिसर गिनते थे, क्योंकि बड़े बढ़िया बढ़िया ड्रेस होते थे। तो मेरे साथी ऑफिसर पूछते थे ये कहाँ से लिया है, तो मैं उनको जैसे टीज करते हैं ना, मैं कहता था पास में एक गांव था, वहाँ एक टेलर था, मैं कहता था उससे सिलवाया है, उनको छेड़ता था। अच्छा, तो बाबा ने इस बारी भी मुझे एक ड्रेस दिया कि बच्चे ये ड्रेस तुम्हारे लिए रखा है। तो मुझे अपनी वो सुनाने के लिए कि मैंने बहुत इकोनॉमी की है, पिताजी के ड्रेस रखे हुए हैं, मैंने कहा बाबा मेरे पिता ने शरीर छोड़ा है ना, तो उसके मैंने 30 ड्रेस थे, मेरे बिल्कुल फिट आते थे, वो मैंने रख ली, ये देखो जो मैंने पहना हुआ था, देखो बाबा कितना फिट है। तो बाबा मुस्कुराए और मुझे बोला कि बच्चे बाबा का पहनोगे बाबा याद आएगा, लौकिक पिता का पहनोगे तो लौकिक पिता याद आएगा। अच्छा, बाबा ने मुझे ड्रेस दे दिया, मैंने ले लिया। अब मैंने सोचा बात तो ठीक है, जब भी मैं पहनता हूं तो फील तो होता है पिता का ड्रेस है, और जब तक शरीर में रहता है ये भी पता लगता है पिता का ड्रेस है। उधर हमें ये शिक्षा मिलती थी किसी से गिफ्ट ना लो, वो याद आएगा, गिफ्ट लो तो यज्ञ में दे दो, यज्ञ से लो। तो मैंने नेक्स्ट टाइम, उन दिनों तो हम जल्दी जल्दी आ जाते थे 1-2 महीने बाद, तो मैं सारे ड्रेस बांध के ले आया। मैंने कहा क्या करूं, यज्ञ में दे देता हूं, वो किसी को बांट देंगे। अच्छा, लेके छोड़ के चला गया। अब यज्ञ में भी ऑफिस की बू शर्टें पेंटें कौन पहनता है, यहाँ तो सब सिंपल ड्रेस पहनते हैं। तो अगली बार मैं फिर आया तो धोबी घाट में एक भाई था, और उसने मेरे पिताजी की पीली बू शर्ट पहन के कपड़े धो रहा था। अच्छा, क्योंकि वो लोग भी क्या करें, जब ऐसा जनरल काम करते पहन लेते हैं। तो मैंने देखा, मैंने कहा ओ मेरे पिताजी की पीली बू शर्ट। तब मुझे समझ में आया कि उस भूत को मैंने सरेंडर भी कर दिया, तब भी मुझे याद है कि ये देखो पिताजी की ड्रेस। तो इसलिए अगर मैं उसको पहनता रहता कितने साल, तो मुझे तो लौकिक पिता याद आता। इस प्रकार से बाबा हम लोगों को शिक्षा देते थे। और कई सारी ऐसी कहानियां हैं जिससे पता लगता है। एक बात मुझे और याद आ रही है जिसमें बाबा का प्रेम कितना था। तो एक दिन बाबा ने मेरे से पूछा तुमको ताश खेलनी आती है, कार्ड्स? मैंने कहा मैंने तो कभी खेला नहीं। तो बोले तुम ऑफिस में क्लब में नहीं जाते? तो मैंने कहा मैं क्लब में नहीं जाता हूँ साल में एक बार उनका ऑडिट करता हूँ कि वहाँ शराब कितनी रखी है, वो नोट करना पड़ता है, फलाना कितना है, मैं वैसे नहीं जाता, काहे को जाऊँ? तो बाबा ने कहा तुम बुद्धू हो, और कहा ये बड़े आसान होता है, तुम आना मैं सिखा दूंगा। तो बाबा भोजन के बाद 2-4 बच्चों को बहलाने के लिए कार्ड्स खेलते थे, तो मुझे भी बुला लिया। तो वहाँ मैंने देखा बाबा का अपना लौकिक बच्चा नारायण, जो बॉम्बे में रहता है, वो भी छुट्टियों में आ जाता था, वो भी उसमें आ जाता था। तो बाबा ने मुझे अपने पास में बिठाया गद्दी पर, और उसको सामने बिठाया, 1-2 और भी थे, तो हमको सिखाया कार्ड्स कैसे खेलते हैं। था तो आसान। तो मुझे आदत पड़ गई कि रोज़ भोजन के बाद बाबा ने बुलाना है, हमने बाबा से खेलना है। तो उसमें बाबा हमेशा जीतता था। हम खेलते तो थे, जीतता बाबा ही था। और बाबा फिर हम हारते थे तो हमसे ऐसे ऐसे करवाता था। अच्छा, हम करते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि बाबा ने बुलाया नहीं, तो मेरे को तो आदत पड़ गई थी। मैं जाके बाबा के कमरे के बाहर टहल रहा था, तो लच्छू बहन जो ब्राह्मणी थी बाबा की आई। मैंने कहा बहन जी बाबा ने बुलाया नहीं। कहती अच्छा मैं पूछ के आती हूँ। उसने बोली बाबा कहता आ जाओ अपने साथियों को भी ले आओ। हम लोग चले गए। अब उस दिन बाबा जो थे
वो अपनी गद्दी पर थोड़ा सा रिक्लाइंड थे, जैसे चिट्ठी लिखते हुए होता ना, और उन्होंने कंबल भी लिया हुआ था। तो खेला और पहली बार बाबा हार गया। अब हम सोचें अंदर अंदर कि भाई बाबा हार गया है, अब बाबा को तो नहीं कह सकते ऐसे करो, हम सोच रहे थे। तो फिर मैंने सोचा कि ये बाबा हार कैसे गया, और आज थोड़ा झुका हुआ है, बुलाया भी नहीं। मैंने कहा लच्छू बहन, ये बाबा ने कंबल क्यों लिया हुआ है? तो कहती है कि बाबा को बहुत हाई फीवर है, बुखार है, क्योंकि आपने कहा, इसलिए बाबा ने दिल रखने के लिए बुला लिया। अब बताओ वो भूलेगा क्या ऐसी बात? इस प्रकार से अनेक सारी घटनाएं हैं। और उसके बाद हमने ये भी देखा कि यहाँ तो मधुबन में सामने, वहाँ भी जहाँ हम सेवा करते थे, कोई प्रॉब्लम आ जाए, कुछ आ जाए, तो बाबा उसको क्लियर कर दे, ऐसे आसानी से क्लियर कर देता था जो आप हैरान रह जाए। तो हमको ये अनुभव हो गया कि प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि बाबा है हर जगह। अब मुझे क्या था कि और बात में मैं बहुत पक्का था, पैसे का लॉस हो जाए कोई परवाह नहीं, कोई शरीर छोड़ जाए, हलवा खाओ, मुझे कोई परवाह नहीं। एक बात में मुझे बहुत मन में कमजोरी थी, अगर मेरे शरीर को कुछ हो जाए तो मैं क्या करूंगा? क्योंकि बचपन में भी हमारे घर में वो डॉक्टर आता ना कॉलरे का टीका लगाने वगैरह, मैं भाग जाता था और वो मुझे पकड़ पकड़ के रोता को टीका लगाते थे। तो मैं सोचता था, मैंने ब्रह्मा बाबा को देखा था, ब्रह्मा बाबा के बॉम्बे में ऑपरेशन हुआ, वहाँ भी गया था, आबू में भी, कि बाबा तो मुरली सुनाता रहता है, बात करता रहता है, वो टीका भी लगाते रहते हैं। यहाँ बाबा ने थैली किसी ने पकड़ी हुई है, टूटी निकली हुई है, बाबा हंस रहा। मैं सोचता था मेरे साथ अगर ऐसा हो जाए तो मेरे तो प्राण निकल जाएंगे, अंदर ही अंदर सोचता था। अब बाबा हर परीक्षा से पार कराता है। तो एक बारी क्या हुआ, मुझे किडनी में कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो ब्लड आने लगा यूरिन में। तो मैंने देखा यूरिन में ब्लड आ रहा है, मैं डरा, तो मैंने खूब पानी वानी पी लिया, वो बंद हो गया। फिर कुछ दिन बाद आने लगा, तो मैं तो डॉक्टरों से जाना नहीं चाहता था, फिर आया। जब मैंने देखा ये बार बार आ रहा है, तो मैंने कुछ पता किया, तो बोले आपके किडनी, दोनों किडनी में बड़े बड़े स्टोन हैं और आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। अब मेरे तो प्राण निकल गए कि मैं ऑपरेशन कराऊं, मुझे तो सुनते ही डर लगे। तो फिर मैंने अपने शहर में बाबा के चित्र के सामने बैठा, मैंने कहा बाबा आपको तो पता है कि मेरा दिल कमज़ोर है, तो आपने, यानी बाबा किसको शरीर छोड़ता था ना, उससे पहले बाबा तसल्ली देता था, आप मुझे कह भी देंगे ऑपरेशन कराओ, तो पता नहीं आपने फलाने को भी कहा था, वो तो शरीर छोड़ गया है, इसलिए मैं उस पर भी क्या सोचूं। मुझे बहुत डर लगता है, लेकिन मेरी विल पावर बहुत है। मैं बाबा को कह रहा हूँ, ये जो बीमारी है, शरीर छोड़ने तक भी मैं इसको सह सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मुझे दर्द नहीं होता था। पर ये मैं चाहता हूँ बाबा मैं ऑपरेशन ना कराऊँ। और बाबा ने कहा कि अच्छा हाँ, मेरे पिताजी का शरीर भी किडनी से छूटा था। मैंने ये भी कहा कि मेरे पिता का शरीर भी इसी से छूटा है। तो बाबा ने, जैसे होता ना सामने लिखा हुआ आता है, पहला आया कि ये ज़रूरी नहीं है कि जिस बीमारी से तुम्हारे पिता का शरीर छूटा हो तुम्हारा भी उससे छूटे। फिर बाबा ने कहा अब साइंस बहुत तरक्की कर गई, उस समय और थी, कई साल हो गए थे। फिर बाबा ने कहा और तो सब ठीक है, अगर तुम्हारा दिल कमज़ोर है तो मैं बैठा हूँ। लास्ट में वहाँ लिखा हुआ आया, सब ब्राह्मण परिवार को पता है कि तुम्हें ऑपरेशन कराना है, पत्थर है, और अगर तुमने नहीं कराया तो सब समझेंगे ये कुकड़ ज्ञानी है, हैं, प्रैक्टिकल कुछ नहीं है। अब तुम उसको सहन कर सकोगे? बाबा ने पूछा। तो मैंने कहा नहीं। तो फिर मैंने मान लिया ऑपरेशन कराना। अच्छा, इस तरह हुआ। अब फिर मैंने सोचा दिल्ली में कराऊंगा तो सब पूछने आएंगे भाई साहब आपका क्या हाल है, ये वो, तो मैं दूसरी जगह कराता हूँ। बॉम्बे में मैंने सोचा वहाँ कोई नहीं जानता, वहाँ कराओ। मैं चलने लगा तो बड़ी दीदी ने कहा कि मदर को साथ ले जाओ।
मैंने कहा नहीं, मदर तो और घबराएगी। बोला नहीं, यहाँ वो तड़पेगी, वहाँ जो भी होगा सामने होगा ना, इसलिए ले जाओ। उनको ज़्यादा अनुभव था, मैं मदर को ले गया। अच्छा, अब वहाँ डिटेल नहीं बताता, सार ये है कि मेरा ऑपरेशन हुआ। मुझे सिर दर्द जितना भी कष्ट नहीं हुआ, बल्कि मेरे को याद था कि बाबा ऐसे टूटी पकड़ के चलता है। तो जो ही मैं एक दिन बाद मैंने कहा कि डॉक्टर साहब मैं थोड़ा चल सकता हूँ, उसने कहा हाँ। तो मैं उसकी गैलरी में टूटी पकड़ के चलता भी था, मुझे याद था बाबा चलता है। उसके बाद उस हॉस्पिटल में 13 जस लोक हॉस्पिटल है बॉम्बे में, 13 बेड थे उसमें, और बड़े बड़े अरब के कंट्री के शेख शूख आते थे अपनी चर्बी उतरवाने, तरह तरह के। तो वहाँ नर्सों ने प्रसिद्ध कर दिया कि ये भाई रोया नहीं और ये भाई बड़ा हिम्मत वाला है। और वो उनके कमरों से उनकी नर्सें मेरे पास उनको हिम्मत दिलाने के लिए लाने लगी, ये देखो ये रो रहा है, इसको हिम्मत दो। और मैंने देखा बाबा ने मुझे इतनी मदद की, दर्द तो हुआ नहीं। जब होश आया तो सब ने कहा कि अंदर तुम्हारे पेट में एसिड इकट्ठे हो जाते हैं, आज के दिन तुमको उल्टी आने की होगी इच्छा, बता दिया उन्होंने। एक नर्स भी खड़ी हो गई। अब मेरे को ज़िंदगी में उल्टी कभी नहीं आई, मैं इंपोर्ट ही करता हूँ, ऐसा सिस्टम है, कभी आई नहीं। पर उन्होंने कह दिया। अब सचमुच थोड़ी देर के बाद जोर से मुझे उल्टी आने की हुई, तो नर्स वो पॉट ले आई। जब आई नज़दीक तो मैंने कहा बाबा की शक्ति यूज़ करते हैं। तो मैंने बहुत पक्का संकल्प करके कहा गो डाउन, नीचे जाओ। तो उल्टी नीचे चली गई। वो नर्स जो थी वापस ले गई पॉट, लेकिन जब तक लगाई 3 गुना फोर्स से वो फिर आई, यहाँ तक आ गई। मुझे महसूस होने लगा खट्टा खट्टा। मैंने कहा अब तो आएगी। वो फिर ले आई। फिर भी मैंने लास्ट मोमेंट में मैंने कहा कि नहीं, एक बार फिर ट्राई करते हैं। मैंने कहा बाबा गो डाउन। उसके बाद वो आई नहीं, आज तक नहीं आई। आप सोच सकते हैं। तो इस तरह भी हमने अनुभव किया। तो दूर बहुत सारी बातों में हमने देखा जो आपको लगेगा अब तो आपका कुछ हो ही नहीं सकता, उसमें भी बाबा ने मदद किया। तो कहने का भाव ये है कि एक बारी बाबा के बन जाओ, उसके हवाले कर दो। आप अपने ऊपर खुद ना कहो कि मैं करूँगा, क्योंकि फिर आपकी अपनी शक्ति काम करेगी, इनकम्प्लीट शक्ति है, कभी कुछ होगा। अगर बाबा पे छोड़ दो पक्का सब ठीक हो जाएगा, ऐसा है। एक घटना और सुना देता हूं, है क्योंकि अभी 2-3 मिनट हैं। अच्छा, जिस कंपनी में हम जॉब करते थे उसमें इंटरव्यू होता था। तो क्या हुआ, हमारी जो पुराने ऑफिसर होते थे उनको वो नई कंपनी बनाते थे, वहाँ भेज देते थे। तो उन्होंने असम में एक कंपनी खोली, ब्रांच नामरूप में। तो मुझे बोला आप नामरूप जाओगे? तो मैंने बाबा से पूछा। तो बाबा मुझे बोले बच्चे वहाँ तो 9 महीने बारिश होती है, मोटा मोटा मच्छर होता है, तुम वहाँ नहीं जाना। अब मेरे शहर के लिए बोला तुमको तो बहुत अच्छा है, वहाँ नदी है, नहर है, खुली हवा है, और जैसे मेरा शहर देखा हुआ। बाबा ने देखा नहीं था। तो मुझे बोला कि तुम काहे को जाता है? मैंने कहा आपने ही तो कहा हुआ कि नई कंपनी खुले। नहीं, वहाँ नहीं जाना। बाबा कभी बाहर जाता है? बाबा यहीं रहता है ना, इसलिए तुम मत जाओ। तो मैंने 17 ईयर्स वहाँ जॉब किया, मैं कहीं नहीं गया। वो मुझे कहते थे यहाँ चले जाओ, थोड़ा पैसा ज़्यादा, मैं नहीं गया। 70 ईयर्स वहीं रहा। अब एक बारी प्रॉब्लम आ गई कि हमारी कंपनी में जब अगली पोस्ट देते हैं तो इंटरव्यू करते हैं। और मैं तो बीके लोग तो अपना काम अच्छा करते हैं और उसके अलावा कोई इंटरेस्ट नहीं कि भी और क्या करना है। तो काम मेरा बहुत अच्छा, ऑफिस वालों को पसंद, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आप हैरान होंगे, 17 साल की नौकरी में 10 साल में फैक्ट्री के अंदर ही नहीं गया। ऐसा कोई व्यक्ति होगा एक फैक्ट्री में काम करता है, 10 साल तो मैं उसके अंदर ही नहीं गया, क्योंकि हमारे ऑफिस
एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस बाहर होते थे। मैंने कहा मुझे क्या लेना है। अच्छा, एक बारी फिर कुछ काम पड़ा तो मैं गया। ऐसा था मैं तो वो मुझे उन्होंने सवाल पूछने शुरू किए, मेरे को कुछ आए ना, कि फलानी कंपनी में फर्टिलाइज़र कैसे बनता है, तुम्हारे कैसे बनता है। तो सब ऐसे करने लगे और उसमें हमारी और कंपनियों के भी लोग आए हुए थे। तो मुझे पता लग गया कि मैं फेल होना है इसमें इंटरव्यू में, और ये कोई जो दूसरे हैं मेरे जैसे, उनमें कोई मेरा ऑफिसर बन जाएगा। बड़ी शर्म की बात है। तो मैं दिल्ली में हुआ, मैं घर आया तो मेरे लौकिक फादर ज्ञान में थे। उन्होंने कहा भाई बच्चा भोजन करो। मैंने कहा मुझे भूख नहीं है। बोले क्यों, भोजन करो। मैंने कहा नहीं, मेरा इंटरव्यू खराब हो गया। बोले बाबा बैठा है ना। तो मैंने कहा वो तो ठीक है, बाबा थोड़ी कहता है मेरा नाम बदनाम करो तुम, हैं ऐसा हो गया। बोले नहीं नहीं ठीक हो जाएगा। मैंने कहा मुझे भूख नहीं है, सचमुच मैंने नहीं खाया। मैं अपने शहर में चला गया और गिनने लगा कि किस दिन उनका ऑर्डर आएगा और मैं रिजेक्ट हो जाऊंगा और कोई दूसरा बन जाएगा। अब ऑर्डर क्या आया, ऑर्डर ये आया कि वो सारा इंटरव्यू क्रैश कर दिया गया। इंटरव्यू बोर्ड ठीक नहीं बना हुआ था, इसलिए इंटरव्यू ही खत्म। अब मैं बच गया। और ये है, तब मैंने देखा कि बाबा, उस वक्त मैं खुद हिला कि भाई मैं फेल हो जाऊंगा, पर मैंने कहा बाबा देखो कैसे हेल्प करता है अपने बच्चों की। इस तरह से था। टाइम हो गया है, वो अगले वाले आ गए होंगे। आ गए हैं कोई नेक्स्ट या नहीं आए? अच्छा अच्छा, एक और बता देता हूं। वो मुझे याद आता जा रहा है, जब मैंने कार लेनी थी तो कार चंडीगढ़ में मिलती थी, मेरे शहर में नहीं मिलती थी। और जिस दिन मैं कार लेने के लिए जाना था तो एक सहारनपुर शहर है, वहाँ पर गवर्नर आ रहा था। फर्स्ट टाइम हमारा बड़ा प्रोग्राम था। तो मेरा ये नियम था, बाबा की सर्विस पहले बाकी बाद में। तो मैंने अपने, मेरे एक नीचे ऑफिस, छोटा ऑफिसर था, उसके ससुराल चंडीगढ़ में थे। तो मैंने उसको अथॉरिटी लेटर वगैरह लिख के, चेक लिख के भेज दिया, तुम ले आना कार। नॉर्मली दुनिया के लोग खुद जाते हैं, अरे कार लेनी है, इसका रंग सिलेक्ट करना है, वन टाइम। जब मैं वापस आया सहारनपुर के फंक्शन से मंडे को, तो मैं मेरे ऑफिस में वो चाबी लेके आया। तो मैंने कहा कार सफ़ेद है क्या? अच्छा, मुझे नहीं पता था क्योंकि मैंने तो उस चाबी लाया। कहता हाँ जी सफ़ेद है। तो मैंने कहा, फिर उसने मुझे बताया, उन दिनों चॉइस नहीं होता था, ये 3 रंग थे, एक नीला था, एक रस्ट कलर था। मैंने सोचा सफ़ेद ले लूं। तो मैं भी जाता तो सफ़ेद ही लेता। तो मैंने देखा बाबा ने वो मेकअप कर दिया कि मैं गया नहीं, परंतु जो मेरे को करना था वो बाबा ने करवा दिया। इस तरह भी हमने देखा है। बाबा की सेवा में लग जाओ, कुछ नहीं होगा, आपका सब सेफ होगा। ओम शांति।